नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की। दरअसल यहां पर एक कफ सिरप से 18 बच्चों की जान चली गई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि जिस कफ सिरप को बच्चों ने पिया था वो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी का कफ सिरप है। डोक 1 मैक्स सिरप बताया जा रहा है। ये उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का ये मामला उस घटना के बाद आया है जब अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी ऐसी ही दवा पीने से 66 बच्चों की मौत की खबर आई थी। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जांच में यह पता चला है कि जिस सिरप को पीने के बाद 18 बच्चों की मौत हुई वो सिरप भारतीय दवा फर्म मेरियम बायोटेक लिमिटेड की ओर से निर्मित डॉक 1 मैक्स कफ सिरप था। मंत्रालय के बयान के अनुसार लैब में किए गए एक टेस्ट में भारतीय कफ सिरप में दूषित एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति पाई गई है। डॉक 1 मैक्स कफ सिरप को नोएडा की मेरियन बायोटेक की ओर से तैयार किया जाता है। उज्बेकिस्तान में हुई मौतों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डॉक 1 मैक्स कफ सिरप का सेवन बिना डॉक्टर के पर्चे के और प्रभावित बच्चों द्वारा अधिक मात्रा में किया गया था। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि समरकंद में ऐसे 21 बच्चे जो तीव्र श्वसन रोग से पीड़ित थे, उन्होंने नोएडा की मेरियम बायोटेक की निर्मित डॉक 1 मैक्स सिरप का सेवन किया था। संभवतः उसी वजह से उनमें से 18 बच्चों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार इस दवा के सेवन के बाद उज्बेकिस्तान में, जो कि एक मध्य एशियाई देश है, यहां पर 18 बच्चों की जान चली गई थी और इस भारतीय दवा से बच्चों की तबीयत खराब हुई। बताया जा रहा है कि तीव्र श्वसन रोग से पीड़ित थे ये तमाम बच्चे जिनकी जान गई है और भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी पर इसका आरोप है कि ये सिरप भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाई थी। आपको बता दें, इससे पहले गाम्बिया में, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहां पर भी ऐसे ही एक कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसके बाद अब उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जांच में यह पता चला है कि जिस सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है वो सिरप भारतीय दवा फर्म मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था। कफ सिरप का नाम डॉक 1 मैक्स कफ सिरप बताया जा रहा है। मंत्रालय के बयान के अनुसार लैब में किए गए एक टेस्ट में इस कफ सिरप में दूषित एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति पाई गई है। इसके साथ ही ये कफ सिरप डॉक्टरों की निगरानी में लिया जाना था, लेकिन तमाम वो बच्चे जिन्होंने इसको लिया उन्होंने ज्यादा मात्रा में ये कफ सिरप ले लिया था और डॉक्टर से परामर्श किए बिना इस सिरप को लिया गया था। अब इस पूरे मामले में डब्ल्यूएचओ ने जांच में मदद करने के का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर भारतीय कफ सिरप कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। गाम्बिया से पहले यह खबर आई थी कि भारतीय कफ सिरप पीने से यहां पर बच्चों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 66 था और अब की बार खबर उज्बेकिस्तान से, जहां 18 बच्चों की मौत हुई है एक कफ सिरप पीने से। और यह कफ सिरप भारतीय कंपनी बनाती है, नोएडा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है मेरियन बायोटेक लिमिटेड। इस कंपनी पर आरोप है कि डॉक 1 मैक्स कफ सिरप, जो कि मेरियन बायोटेक लिमिटेड का प्रोडक्ट है, इसमें दूषित एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है और साथ ही इस कफ सिरप का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के किया गया था। ज्यादा मात्राओं में बच्चों ने कर लिया था। जिन बच्चों की मौत हुई है वो सभी तीव्र श्वसन रोग से पीड़ित थे। और इस खबर के बाद एक बार फिर भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एक तरफ भारत दुनिया भर में दवाओं का व्यापार कर रहा है, दूसरे देशों को मदद कर रहा है। कोविड के दौरान लगातार भारत ने तमाम देशों को दवाइयां मुहैया करवाई हैं, वैक्सीन मुहैया करवाई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के कफ सिरप को लेकर विवाद छिड़ गया है। पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान। आपको बता दें, उज्बेकिस्तान के समरकंद से यह खबर आई है जहां पर 18 बच्चों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, जहां पर 18 बच्चों की जान जाने की खबर है। और इन 18 बच्चों की जान जाने के लिए एक कफ सिरप को जिम्मेदार बताया गया है। ये कफ सिरप भारत में बना था। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जांच में पता चला है भारत में बना हुआ एक कफ सिरप डॉक 1 मैक्स, जो कि नोएडा की ही दवा कंपनी
मेरियन बायोटेक लिमिटेड में बना था। इस कफ सिरप के सेवन के बाद 18 बच्चों की जान चली गई है। ये एक बड़ी घटना, बड़ा आरोप, भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि इससे पहले गाम्बिया से भी खबर आई थी। गाम्बिया एक अफ्रीकी देश है जहां पर 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तब भी यही कहा गया था कि भारतीय कफ सिरप के सेवन के बाद इन 66 बच्चों की जान गई है। जाहिर तौर पर ऐसी खबरों के बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार को एक तगड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि जो विश्वसनीयता भारत की दवाइयों पर, भारत के कामों पर दुनिया भर में बन रही थी, अब उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ताहिर सैफी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। और ताहिर इस वक्त नोएडा की उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मौजूद है। ताहिर, मेरियन बायोटेक लिमिटेड पर ही खड़े हुए हैं। ताहिर, मेरियन बायोटेक लिमिटेड पर एक बड़ा आरोप लगा है कि उनकी दवा में दूषित एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था और 18 बच्चों की जान जाने का जिम्मेदार बताया जा रहा है डॉक वन मैक्स सिरप को, जो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। क्या कुछ है ताजा जानकारी? इस चलते जो है लगातार जो है कई सवालों के बाद सब जो जांच शुरू कर दी गई है। यदि कंपनी पर यहाँ पर जो है जांच करने के लिए सिर्फ मामले की जांच कर यहाँ से जी, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से ताहिर की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि नोएडा की ये कंपनी है मेरियन बायोटेक लिमिटेड, जहां पर डॉक वन मैक्स नाम का एक सिरप बनाया जाता है। इस सिरप के पीने के बाद, इस सिरप के सेवन के बाद 18 बच्चों की जान जाने की खबर है। ये 18 बच्चे उज्बेकिस्तान के थे। समरकंद से खबर आई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि जांच में पता चला है इस कफ सिरप में दूषित एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। तो ताहिर मेरे सहयोगी नोएडा की उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर मौजूद है, मेरियन बायोटेक लिमिटेड पर ताहिर खड़े हुए हैं। ताहिर, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है मेरियन बायोटेक लिमिटेड की डॉक वन मैक्स कफ सिरप पर। क्या कुछ है जानकारी, क्या कह रहे हैं कंपनी के ओनर्स? मेरे सहयोगी ताहिर बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर डॉक वन मैक्स कफ सिरप बनाया जा रहा है और अब कंपनी पर बड़ा आरोप लगा है। जाहिर तौर पर कंपनी में अफरा तफरी का माहौल है। कंपनी ओनर्स तमाम चीज़ों की जांच की अब बात कर रहे हैं और भारत में भी इसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से कफ सिरप में ये लापरवाही बरती गई है। क्या वजह है कि पहले गाम्बिया और उसके बाद उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौतों के लिए भारतीय दवाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि भारतीय फार्मास्यूटिकल मार्केट काफ़ी बड़ा है और भारतीय दवाइयों पर पूरी दुनिया इस वक्त भरोसा जता रही है। खासतौर पर कोविड काल में जिस तरह से भारत ने दवा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया भर को मदद का हाथ बढ़ाया है। और ताहिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ताहिर, अब कंपनी वाले क्या कुछ कहना है मेरियन बायोटेक लिमिटेड का? जी, टीम आई और बाकायदा जो है कनेक्ट किए हैं जो है को लेने के बाद बाकायदा फॉरेंसिक के लिए देखा गया और जानकारी हासिल की जाती है कि क्या वजह है कि अचानक से जो है इस तरफ के पीने के बाद जो है बच्चों में से 18 बच्चों की मौत हो गई है। मुझे भी आपके पास बात का साफ तौर पर कहना है जो सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस भारतीय दवा बाजार पर सभी को इतना भरोसा था, आज उसी भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर आरोप लग रहे हैं और आरोप भी काफ़ी बड़ी लापरवाही के, जिसके चलते कई बच्चों की जान जा चुकी है, पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान से खबरें आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में अब जन शिकायतों में लापरवाही बरतने वालों पर सीएम योगी लगातार सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं, जहां 24 जिलों के अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस अफसरों की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जनता द्वारा बताई जा रही समस्याओं के निस्तारण की दिशा में काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिस पर अब सीएम योगी
एक्शन मोड में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 16 जिलों में आईजीआरएस नोडल अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जन शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और जन शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अफसर नप सकते हैं। इसके लिए सीएम ऑफिस ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए हैं। जन शिकायतों के समीक्षा में घोर लापरवाही पकड़ी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल, 24 जिलों के अफसरों पर अब कार्रवाई की खबरें आ रही हैं कि कार्रवाई हो सकती है, काफी लापरवाहियां देखी गई हैं। बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से जन सुनवाई की जो शिकायतें होती हैं आईजीआरएस में अपलोड की जाती हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो एक समय सीमा होती है शिकायत के निस्तारण करने की, वो सही ढंग से नहीं हो पाई, तो जिसके कारण 24 जिलों के जो अफसर हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दरबार लगाते हैं, वहां पर जब लोग शिकायत अपनी लेकर जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ये पुलिस को जो है शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया और वो काफी परेशान है, जिसको लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी जो भी लोग आते हैं, उनकी जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली अब इस समय काम कर रही है, उससे वो काफी नाराज नजर आते हैं। यानी कि जो न्याय प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति से चल रही है, जिसके कारण वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसके तौर पर वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कार्यवाही करने के भी मूड में है। अब हालांकि किसके ऊपर कैसी कार्यवाही कब तक हो जाएगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर अब आप समझिए कि गृह विभाग के सचिव को उन्होंने फोन पर पत्र लिख दिया है, तो ऐसे में अब ये कार्रवाई तो सुनिश्चित मानी जा रही है। नितिशा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो अविरल मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से अब सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और 24 जिलों के अफसर हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। जन शिकायतों में लापरवाही बरतने पर अब अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। और उत्तरी भारत के सभी राज्य शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप झेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नए साल की शुरुआत भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड के साथ होगी। साल के आखिरी दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से अमेठी में भी घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। आलम यह है कि लोग कपकपाती ठंड में घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में ठंड ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और अमेठी की ताजा तस्वीरें, जहां पर कोहरे का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात के साधन तमाम सभी की गति मानो रुक सी गई हो। इसके साथ ही अपने घर से हर रोज काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के 2 जिले बलरामपुर और बिजनौर से जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बिजनौर में सिख परिवार की ओर से जबरन ईसाई धर्म स्वीकार कराने का आरोप लगाया गया है। तहरीर के मुताबिक पीड़ित शख्स की ओर से ईसाई धर्म न स्वीकारने पर पगड़ी उतारकर जबरन कैंची से बाल काटने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में
4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में सिख और हिंदू समाज के नेताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। तो वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाने क्षेत्र में एक महिला ने एक समुदाय विशेष की 3 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और एक धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन तिवारी मेरे सहयोगी बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। पवन, ये जो 3 महिलाओं पर आरोप लगा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, पूरा मामला जो है बलरामपुर के थाना क्षेत्र रेहरा बाजार का है, जहाँ पर ये मामला पीड़ित परिवार का कहना है कि जबरन धर्मांतरण उनसे कराया जा रहा था, उनको काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था। वही पीड़ित परिवार का कहना नहीं, तो पुलिस पे भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जो वहाँ के लोकल थाना अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया कि लगभग 10 दिन बाद जो है उच्च अधिकारियों के दखल अंदाजी के बाद FIR दर्ज किया गया है। वो पीड़ित परिवार का कहना है कि उल्टे हमको डरा धमका रहे थे इस विषय में। तो पुलिस पे भी बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। और ये जो मामला है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर ये पूरा मामला किया गया, धर्मांतरण किया गया। उसी के उपलक्ष्य में जो आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से इससे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने इस पे जो है 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया, जिनमें 3 महिलाओं को जो है उनको गिरफ्तार किया है पूरे मामले में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हमीरपुर के सराफा दुकान में डकैती का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डकैती के मामले में 2 वांछित बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके से 2 असलहे, बाइक और तिजोरी को बरामद किया है। और कन्नौज जिला अस्पताल का देर रात CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि CMS ने अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, जनरल वार्ड और इमरजेंसी वार्ड सहित रैन बसेर का निरीक्षण किया। CMS के देर रात किए गए औचक निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। महिला विंग में मरीजों के साथ लापरवाही देख CMS भड़क गए और पूरे स्टाफ को बुलाकर खामियां दूर करने के कड़े निर्देश दिए। CMO के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। वेद पुराणों जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मां शब्द को उच्च स्थान प्राप्त है। वहीं आज के इस दौर में ऐसी भी मां देखने को मिल जाएंगी जो मां शब्द को कलंकित करने से पीछे नहीं है। जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर निकलकर रायबरेली जिले से सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु को रोड किनारे रोता बिलखता छोड़ दिया। यह मामला भदोखर थाना क्षेत्र का है। यहां पर एक कलयुगी मां ने दुधमुही बच्ची को बीच सड़क पर फेंक दिया और वहां से चली गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर बगल से ही गुजर रहे युवक ने तुरंत अपनी जैकेट में उस बच्ची को लपेट लिया। इसके साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी, जिसको लेकर भदोखर पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई और बच्ची का इलाज करवाया। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें FM न्यूज के साथ।